आज हम लोग चार्ट सीखेंगे। चार्ट्स के बारे में अगर एक लाइन में अगर आपसे पूछा जाए कि क्या चार्ट है, क्या बताएंगे? चार्ट्स, व्हाट इज चार्ट? नहीं पता। किसी डेटा को लाइन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। लाइन फॉर्मेट में सर चार्ट का मतलब ये होता है कि हमें बताना होता है कि किस जैसे कि आपने लिखा है नॉर्थ साउथ, इसके मतलब भी बताना होता है डेटा शो करना पड़ता है कितनी उनकी रेंज हाई है कितनी लो है। अभी बताया था मैंने, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड चार्ट। अगर एक लाइन में अगर खूब बढ़िया इंटरव्यू क्रैक करना है तो ज़्यादा ये नॉर्थ ईस्ट साउथ तो डेटा पर डिपेंड करेगा, हम क्यों उतना बोलेंगे, हम सीधा बोलेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड चार्ट। देखिए ये रिकॉर्डिंग पे डाल दिया है, रिकॉर्डिंग हो जाएगा तो आराम से आप ले लेना पेन ड्राइव में, और जब टाइम मिले रात में सोते उठते बैठते अपना चालू करके देख लिया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड चार्ट। जैसे हमारे पास 5 जोन है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है और सेंट्रल है। इसमें हमने हर एक जोन को कुछ टारगेट दे रखा है और एक्चुअल सेल्स हुई है, एक्चुअल सेल्स है, एम इज एक्चुअल, ठीक है। अब मैंने 6000 टारगेट दिया था नॉर्थ को और इसने कर दिया 78,100। इसके बाद साउथ में हमने उनको 4500 का टारगेट दिया था जिन्होंने सिर्फ 3200 करा। फिर ईस्ट में मैंने 7000 टारगेट दिया था और इन्होंने 9400 कर दिया। फिर वेस्ट में मैंने 2300 का टारगेट दिया था और इन्होंने 6099 कर दिया। उसी तरह से सेंट्रल में हमने 5000 का दिया और इसने फिर से 3400 पे ही अटक गया। क्या यही पॉसिबिलिटी है? हम आज चार्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कुछ लिखने का जरूरत नहीं, रिकॉर्डिंग मोड में आराम से रामायण का भजन सुनिए। तो चार्ट क्या कहता है कि जो आपके पास डेटा है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए चार्ट का यूज होता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। तो जैसे ये टारगेट दिया गया है और ये सेल्स, आपको पता ही है कि अगर हम 5 पर्सन ही हैं, ये तो जोन की बात है, 5 पर्सन को हमने कुछ टास्क दिया है तो कोई जरूर नहीं कि वो टास्क पूरा ही हो जाए। कोई टास्क पूरा हो जाता है, कोई नहीं होता है, कोई ओवर अचीव करता है तो उसको इंसेंटिव मिलता है, कोई नहीं करता तो उसको डिडक्शन होता है, सब चीज़ होता है। तो ये एक डेटा है, डेटा को सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट में जाना है और यहाँ पे देखिए कई सारे चार्ट्स हैं। इसमें से सबसे पहला है कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट में भी देखिए 2D है, 3D है, बार है, ये वो बहुत सारा है। हम इसमें से सबसे पहला सिंपल वाला लेते हैं, क्लस्टर चार्ट बोलते हैं, सबसे पहला वाला। हमने क्या बोला था चार्ट का इंट्रोडक्शन कि चार्ट क्या है? चार्ट के बारे में बोला कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अगर ये डेटा छुपा भी दें तो हम ग्राफ से बता सकते हैं कि सेल्स ज़्यादा है या टारगेट। देखिए इसमें सेल्स ज़्यादा है, इसमें सेल्स कम है, इसमें सेल्स ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है। अब हमें डेटा देखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने बोला था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड चार्ट। तो चार्ट जब हम सीखेंगे तो चार्ट में कई सारे पहलू आएंगे, कई सारे पॉइंट्स आएंगे आपको। तो सबसे पहले जो पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे चार्ट्स के अंदर वो हम लोग करेंगे सबसे पहले हमने चार्ट बनाना सीखा कि चार्ट बनता कैसे है, ठीक है। चार्ट्स बनाते कैसे हैं ये हमने सीखा कि एक डेटा है और हमने चार्ट बना लिया, पहला काम। दूसरा, चार्ट्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट कि बनाना कैसे है। बनाने के बाद होता है रीसाइज एंड मूवमेंट। रीसाइज मतलब ज़रूरत के हिसाब से आप चार्ट का साइज छोटा या बड़ा कर सकते हो। मूव करना मतलब हमें इधर साइड रखना है कि इस साइड रखना है। अब जैसे ये ओवरलैप कर रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है ना, हम मूव करके ताकि हम डेटा भी देख रहे हैं और चार्ट भी देख रहे हैं। तो
इसी को बोलते हैं रिसाइज एंड मूवमेंट। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? अब आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट पार्ट है जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ चार्ट। एलिमेंट्स ऑफ चार्ट का मतलब होता है ये जो चार्ट आया बन के, इसके कितने पार्ट्स हैं। एलिमेंट्स मतलब पार्ट, जैसे बॉडी पार्ट्स होता है ना, उसी तरह से चार्ट्स के भी अपने कुछ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट है चार्ट टाइटल, इसको बोलते हैं चार्ट टाइटल। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि चार्ट टाइटल कौन सा? देखिए यहाँ पे कर्सर ले जाएंगे तो अपने आप बताता है ये चार्ट टाइटल है, आपको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। अब चार्ट टाइटल का मतलब जो आप रिपोर्ट बना रहे हो उससे रिलेटेड हेडिंग होनी चाहिए, चार्ट का टाइटल होना चाहिए, तो दिस इज कॉल्ड चार्ट टाइटल। अब आता है दूसरा पॉइंट होता है जिसका नाम है डेटा पॉइंट। डेटा पॉइंट या डेटा सीरीज। डेटा पॉइंट का मतलब होता है कि ये जो बार बना हुआ है इसी को बोलते हैं डेटा पॉइंट। अगर मैं इस पे कर्सर रखता हूँ तो पता चल रहा है 7000, 9000, तो सबको अगर इकट्ठा बोलें, ये ग्रीन वाला सब इकट्ठा बोलें तो डेटा सीरीज हो गया, इंडिविजुअल बोलेंगे तो डेटा पॉइंट हो गया, इसलिए बोलते हैं डेटा पॉइंट या डेटा सीरीज इसको बोलते हैं। समझ में आ गया? देखिए यहाँ लिख रहा है ना, सीरीज लिख रहा है खाली, बट आपको याद रखना है डेटा पॉइंट या डेटा सीरीज। तीसरा जिसका नाम है लेजेंड एंट्री। इसमें से ऐसा कौन सा पार्ट है जिससे आपको पता चल रहा है कि ये टारगेट है और ये सेल्स है, नीचे पॉइंट्स नीचे जो है ये, इसी को बोलते हैं लेजेंड एंट्री। ये देखिए, हमें कुछ नहीं करना है, अगर सही से आप वीडियो देख लो, सही से समझ लो तो चार्ट बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, कोई एडवांस नहीं है। हाँ, अगर आप इम्पोर्टेंस के हिसाब से देखेंगे तो बिना चार्ट का कोई भी रिपोर्ट नहीं बनता है, किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट वाइज बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा टारगेट और सेल्स। जो नीचे कलर में आप मैप जब देखते होंगे हिंदुस्तान का मैप, तो उसमें भी कई जगह पॉइंट किया हुआ होता है। ब्राउन कलर का होता है वो पहाड़ का एरिया होता है, ग्रीन जो होता है वो मैदान का एरिया होता है, जो ब्लू होता है वो हमारा नीला वो होता है पानी वाला, समुद्र वाला। तो क्या है, उससे हम मैप में देख पाते हैं कि कौन कौन से एरिया में क्या है। सेम वही चीज़ है लेजेंड, इसको लेजेंड एंट्री बोलते हैं। दो चीज़ें तो बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये खड़ी वाली वर्टिकल एक्सिस है और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है चार्ट एरिया और प्लॉट एरिया। यहाँ दो और भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए ये कलर हमने जान के चेंज कर रखा है, इसलिए मैंने ये फाइल निकाला। ये बीच में जो देख रहे हैं ब्राउन कलर का, दैट इज कॉल्ड प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया। और जो राइट चारों तरफ से ब्लू देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड चार्ट एरिया। मतलब आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पता करना है भाई ये एरिया क्या है, तो ये चार्ट एरिया है, ये क्या है, तो प्लॉट एरिया है, ये क्या है, तो डेटा पॉइंट है, ये क्या है, तो टाइटल है, ये क्या है, वर्टिकल एक्सिस है, ये क्या हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये क्या है, तो लेजेंड एंट्री है। कुछ नहीं समझने वाला चीज़ है, बस 2-3 बार खुद से करने की ज़रूरत है। अब आता है डेटा लेवल। डेटा लेवल क्या होता है? जब हम अभी कर्सर को मूव नहीं करते हैं, पहले नॉर्थ का पहला हम टारगेट देखते हैं। अगर ये नहीं शो होता, मान लो इस चार्ट को ओवरलैप कर दिया हमने, तो आप बता सकते हो कि ये कितना है एक्चुअल। हम ये बता सकते हैं कि 6 और 7,000 के बीच में है, बट एक्चुअल नहीं बता सकते हैं, ऐसे देख के नहीं बता सकते हैं। तो क्या करते हैं बेसिकली, हम इस पे कर्सर को ले जाएंगे तो देखिए नीचे वैल्यूज दिखता है, ये वैल्यू जो दिख रहा है ना, दैट इज कॉल्ड डेटा लेवल। ठीक है, इस पे करेंगे तो इसका डेटा लेवल पता चल जाएगा, इस पे करेंगे तो इसका डेटा लेवल पता चलेगा, इसका करेंगे तो देखिए थोड़ा ऑल्टर है, 7,607 है, तो ये तो कभी नहीं बता पाते। ये लमसम में ये बता भी सकते हैं कि भाई 7,000 हो सकता है, 9,000 हो सकता है, ये तो बिल्कुल बताना मुश्किल है। तो ये डेटा लेवल्स हैं। तो डेटा लेवल्स को हम हिडन फॉर्मेट में भी रख सकते हैं। हिडन फॉर्मेट मतलब यही हुआ, जब हम जरूरत पड़ेगा तो वहाँ कर्सर ले जाके पता कर लेंगे। बट हम हिडन क्यों रखें? डेटा लेवल्स को उसके ऊपर शो करवा देते हैं तो और हमारा क्लैरिटी ज़्यादा हो जाएगा। तो डेटा लेवल शो करवाने के लिए डेटा के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और देखिए ऐड डेटा लेवल नाम का क्लिक कर देंगे, तो ये देखिए डेटा लेवल दिखने लगा।
फिर इस पर भी कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड डेटा लेवल करेंगे, डेटा लेवल दिखने लगेगा। प्रॉब्लम क्या हो रहा है? कलर। अगर आपका आंख बिल्कुल 6x6 है तब तो दिख जाएगा, थोड़ा सा भी है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि अंदर में कुछ है। तो ये एक टेक्स्ट है, ये क्या है? एक टेक्स्ट है। कल पढ़ा था आपने टेक्स्ट, तो टेक्स्ट किस में था? होम टैब में। ये यहाँ पे टेक्स्ट और फिल कलर था, ये टेक्स्ट से कोई कलर चेंज कर दो दिखने लगेगा, इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है? जिसको जो कलर में रखना चाहते हो रख दो। अब देखो यहाँ पे ओवरराइट कर रहा है, तो ओवरराइट कर रहा है तो थोड़ा सा इसको ऊपर खींच सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। तो हमने देखा कि रिसाइज एंड मूवमेंट, दूसरा देखा एलिमेंट्स ऑफ चार्ट, चार्ट के कितने पार्ट्स होते हैं। तो बेसिकली ये सारा पार्ट्स है, और भी है, और भी चीज़ें हम जब हम डैशबोर्ड पढ़ेंगे तो और इसके डेप्थ में जाएंगे। पहले तो हमें इंटरमीडिएट लेवल तक देखना है या एडवांस लेवल तक देखना है, उसके बियॉन्ड भी तो है। तो सबसे पहले हम लोग देखा कि रिसाइज क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ चार्ट होता है। यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम? आरती नहीं, जावेद नहीं ना सर? मनोज जी पक्का? अब आते हैं फॉर्मेटिंग ऑफ चार्ट। अगर आपने किसी को कभी नहीं देखा है कि किस इंस्ट्रूमेंट को कहाँ यूज किया जाता है, मान लो कि एक फीमेल का जितना ऑर्नामेंट वगैरह होता है, जैसे काजल, लिपस्टिक एंड ऑल, जितने भी फाउंडेशन एंड ऑल, अगर हम आपको लाके दे दें तो आपको बताना मुश्किल हो। अगर आप थोड़ा टच में हो तो बता सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं हो टच में तो पता चला कि इसका लिपस्टिक वाले को आँख पे लगाओगे, आँख वाले को लिपस्टिक पे लगाओगे, और भी हो सकता है। मतलब जैसे एग्जाम्पल, वही चीज़ें हैं कि अगर हमें ये नहीं पता होता कि इसके इतने सारे पार्ट्स हैं तो हम इसकी डिज़ाइनिंग या फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते थे, नहीं। इसीलिए फॉर्मेटिंग इसके बाद का तीसरा टॉपिक है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग मतलब सिंपल डिज़ाइनिंग, कलरिंग। अब चूंकि एक एक पार्ट आपको पता है तो जिस पार्ट को जो कलर में करना चाहते हो आप कर लेंगे, क्योंकि अब पार्ट पता है। अब जैसे ब्राउन वाला बीच में अच्छा नहीं लग रहा, आपको चाहिए हल्का सा लाइट पिंक या लाइट येलो, तो जो पार्ट को करना उस पार्ट पे सिंपली क्लिक करो, वो हो गया एक्टिव। इसके बाद देखिए इसके फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट मतलब फॉर्मेटिंग करना, कलर करना। फॉर्मेट में जाएंगे, देखिए फॉर्मेट में शेप फिल होता है, यहाँ से आके इतने सारे कलर हैं, आपको जो भी पसंद हो वो कलर आप यूज कर सकते हैं। अब क्लैरिटी भी ज़्यादा हो गया। अब आपको ब्लू पसंद नहीं है, आपको डीप ग्रीन चाहिए या कुछ और पर्पल चाहिए समथिंग। हमने किस एरिया को सेलेक्ट किया हुआ है? चार्ट एरिया। फिल में जाएंगे, यहाँ से हमने कलर चेंज कर दिया। टारगेट आपने रेड दिया है और ये आपने ग्रीन दिया। ये वाला ग्रीन आपको पसंद नहीं है, थोड़ा और डीप चाहते हो, यहाँ जाएंगे, देखिए डीप ग्रीन में ये वाला ग्रीन ले लिया और थोड़ा डीप ग्रीन हो गया। इसके बारे में आपको बता ही दिया था कि ये फ़ॉन्ट है, तो फ़ॉन्ट का कलर तो आप होम में भी जाके चेंज कर सकते हैं, बट चूंकि ये बैकग्राउंड डीप लिया है तो ये लाइट कलर है तो अच्छा ही है जी। कलर कॉम्बिनेशन भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग, बट ये था नॉर्मल। अब देखिए और क्या है इसमें। अगर मेरे को फॉर्मेटिंग की बात करें, ये सारे फ्लैट कलर हैं, सॉलिड कलर हैं। इसके बाद आता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है 2 कलर 3 कलर का इफेक्ट वगैरह डाल सकते हो। देखो इधर साइड में डीप है, इधर लाइट है, आप सेटिंग भी कर सकते हो। कैसे? इसी के ग्रेडियंट में जाएंगे, देखिए नीचे है मोर ग्रेडियंट। मोर ग्रेडियंट जब खुलेगा तो देखो एक ऑप्शन अलग से खुलता है और यहाँ से प्रीसेट होता है। जैसे इसमें से इस तरह का आपको चाहिए, देख रहे हैं, इस तरह का चाहिए। देखो ये अब सब सेटिंग पे आ गया, अब एडवांस सेटिंग पे आ गया। अब जो आपको बीच में लाइट और चारों तरफ से थोड़ा डिज़ाइन चाहिए, तो ये सब ग्रेडियंट मतलब एक कलर के अलावा, वो था सॉलिड कलर, ये है ग्रेडियंट कलर। कई बार आपने देखा होगा कि कोई भी चार्ट के बैकग्राउंड में वो लोग अपना लोगो लगा देता है जी। तो लोगो क्या, एक पिक्चर है, तो यहाँ आपके पास एक ऑप्शन है पिक्चर लगाना। तो आपके सिस्टम में कोई पिक्चर हो जो लाइट कलर का हो, स्पेशली अगर आप फोटोशॉप आता है
तो लाइट कलर का बनवा लो, बना लो, नहीं तो बनवा लो। नहीं तो आप अगर डीप कलर का दोगे तो भी मैं दिखा देता हूँ कैसा लगेगा, और लाइट कलर का देंगे तो भी। ये है डीप कलर। अब मैंने ये वाला लगा दिया अगर बैकग्राउंड में, तो देखिए कैसा लगेगा, तो बिल्कुल से बेकार हो जाएगा, जिगजैग हो गया। लेकिन इसी जगह पे हम कोई लाइट कलर का सिलेक्शन करें, वैसा हमारे पास होना भी चाहिए इमेज, ठीक है। वैसा इमेज अगर होगा तो आप यूज कर सकते हैं लाइट कलर का। अभी तक तो कोई दिखा नहीं, चलिए ये लाइट थोड़ा है, हैप्पी दीपावली ये लगा देते हैं, बट ये भी बेकार है, ठीक है। इसमें आपके पास डिज़ाइन होने चाहिए, ठीक है। पिक्चर होगा लाइट कलर का तभी आप उसको यूज कर पाएंगे। मैंने लाइट कलर का बना रखा, अब मैं दिखाता हूँ। देखिए लगा है वाटरमार्क जी। ये बिल्कुल लाइट, ताकि आपका क्या हुआ, इमेज भी पीछे आ गया और वैल्यू पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, मतलब ये स्पेशल इफेक्ट दिख रहा है। देखिए यही काम किया हुआ है इसके बैकग्राउंड में, लाइट कलर दिया है ताकि हमें फॉर्मूला भी दिखे, और फॉर्मूला किस इंस्टीट्यूट का है वो भी दिखे। ऊपर से नाम ढक भी देगा तो बीच में कैसे ढकेगा, है ना। तो ये हो गया हमारा फील में पिक्चर का इफेक्ट। पिक्चर के अलावा एक टेक्सचर है, या कई सारे बाय डिफॉल्ट टेक्सचर है, इन सारे टेक्सचर का भी आप यूज कर सकते हो। ये सब फील था। ये सिर्फ प्लॉट एरिया में ही आएगा या फिर पूरे सिर्फ हम में? प्लॉट एरिया को सेलेक्ट करके अभी कर रहे हैं ना, जिसको क्लिक करेंगे वही सेलेक्टेड होगा। अब जैसे आपने कर दिया चार्ट एरिया, चार्ट एरिया में मान लो आपको डालना है टेक्सचर ये वाला, तो ये वाला टेक्सचर आ गया, क्लियर है। बट जितना प्लेन कलर आप लेते हो चार्ट्स के अंदर उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, या ग्रेडियंट आप लीजिए, ठीक है। तो ये था हमारा फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग के बाद आता है एक्सिस फॉर्मेटिंग। ये देखिए एक्सिस का कुछ इम्पोर्टेंट, एक्सिस का कुछ फीचर आपको बता रहे हैं। अभी हमारे पास मैक्सिमम जो डेटा है, सबसे बड़ा डेटा क्या है, 9000 के आसपास है ना, मैक्सिमम 9000 है ना जी। अगर कल के डेट में ये हो जाता है 11400, तो देखिए ऑटोमेटिकली 12000 का बन गया। अगर ये बन गया 7000 तो 10500 का बना हुआ है। अगर मैं करता हूँ इससे भी कम कर देता हूँ, एक 9000 का था ना, इसको मैं कर देता हूँ 6800 का, ये अब देखिए और कम बन गया, मतलब ऑटोमेटिकली ये चेंज हो रहा है। और इसका इंटरवल कितना है, इसका इंटरवल है 1500 का। मैं चाहता हूँ कि 10,000 तक बने और वो 1-1000 के इंटरवल पे हो, मीटर स्केल। तो फॉर्मेटिंग एक्सिस, एक्सिस के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट एक्सिस। फॉर्मेट एक्सिस खोलने से फिर देखिए एक विंडो खुलेगा। इसमें मिनिमम आप 0 रहने दीजिए, मैक्सिमम आपको 10,000 तक चाहिए तो 10,000 कर दीजिए। और देखिए मेजर यूनिट कितना किया हुआ है, 1500, इसको कर दीजिए 1000, ये 1000 का इंटरवल हो गया। माइनर 0 ही रख दो, क्या है ये पता नहीं। कहाँ गया? तो हमें क्या क्या करना था, मिनिमम जी 0, मैक्सिमम 10,000 हो गया, इसीलिए गायब हो गया था। नहीं 10,000 तो मैक्सिमम करना है, यहाँ 1 करना पड़ेगा। क्या हो गया, बाकी और कुछ नहीं करना, वहाँ पे अभी इसको कंट्रोल जेड कर देते। ये था तो ये हो भी गया। वैसे राइट क्लिक किया था, फॉर्मेट एक्सेस किया था, ये 0 था, ये 1 था। मेजर यूनिट जो हम लोग कर रहे थे वो 1500 किया हुआ था, इसको हमने 1000 कर दिया।
1000 करते ही ये हो गया। अब मेरे को मान लो 2-2 हज़ार के इंटरवल पे चाहिए, तो ये मेजर यूनिट को कर दो 2000, इधर क्लिक करते ही ये 2-2 हज़ार के इंटरवल पे हो गया। मतलब जैसे आप चाहो वैसे सेट कर सकते हैं। जब आप डैशबोर्ड पढ़ोगे तो इसके अंदर भी हम और भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फिर आता है आपका टाइप्स ऑफ चार्ट। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, चार्ट कैसे बनाते हैं, उसको रिसाइज कैसे करते हैं, मूव कैसे करते हैं, उसके पार्ट्स क्या क्या हैं, उसको फॉर्मेट कैसे करेंगे, एक्सेस को फॉर्मेट कैसे करेंगे। अब 5वां टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ चार्ट। टाइप्स ऑफ चार्ट के लिए मैं एक शीट ले लेता हूँ। अब देखो, एक चार्ट्स को हम लोग कई तरीके के चार्ट्स में बना सकते हैं। जैसे इंसर्ट में जाएं, सबसे पहले आपने कॉलम देखा, कॉलम के अंदर में देखिए ऐसा भी चार्ट बना सकते हो, ऐसा भी बना सकते हो, ऐसा भी बना सकते हो, ऐसा भी बना सकते हो, ये सब है। तो ये सब कॉलम चार्ट हो गया। लेकिन अगर मैं कॉलम ही नहीं लूँ, लाइन ले लूँ, तो देखिए ये मैच वगैरह में ऐसा ही आपको देखने को मिलता है। अप्स एंड डाउन कैसे चलता है, नहीं कैसे कैसे प्रोसीड हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट ओवर हो गया, ये 10 ओवर हो गया, ये 20 ओवर हो गया, ये 40 हो गया और ये 50 ओवर हो गया। ठीक है, पहले ओवर में 7 रन, 10 ओवर पे 67 रन, इस पे ये इतना तो कम हो नहीं सकता, ऐसा 700 भी रन नहीं होगा, 200 मार देते, 300। देखिए जैसे जैसे ग्रोथ हो रहा है वैसे। अगर मान लो ये टीम 1 है और ये है टीम 2। अब पहले ओवर में था इसका 9 रन, इसका 88 था, इसका 100 था, इसका 200, यहाँ पे इसका स्कोर डाउन हो गया, 170 चला गया, लास्ट में 280 पर बैक हो गया। अब देखिए क्या क्या हुआ। शुरुआती दौर में देखिए पहले रेड सिग्नल देखिए, टीम 1 ये है। अब देखिए यहाँ पे टीम 1 टीम 2 यहाँ पे दिखा रहा है कि क्या है। टीम 1 का देखते हैं पहले। ब्लू वाली लाइन काफ़ी अच्छा स्कोरिंग किया, फिर बीच में विकेट गिरा होगा, डाउन हो गया, और इस जगह पे आके डाउन हुआ तो डाउन ही रहा, कभी भी वो टारगेट अचीव नहीं किया। मान लो ये टीम ने पहले बैटिंग करके टारगेट दिया तो नीचे नीचे रहा। तो ये कैसे हमारा ग्रोथ होता है, इसके बारे में हम समझ सकते हैं। और इसको फिर डिज़ाइनिंग वाला पार्ट आपको है कि कैसे डिज़ाइन होता है। तो ये लाइन चार्ट काफ़ी यूज होता है, मैच में लाइन चार्ट काफ़ी यूज होता है। कॉलम चार्ट हो गया, लाइन चार्ट होता है। देखिए इसी में एक चार्ट होता है जिसका नाम है बार चार्ट, जो कि इसी का पार्ट है। पहले 2007 या 10 में देखेंगे तो अलग अलग था, ये 16 है, ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है। इसमें देखेंगे तो बार का मतलब सीधा है कि जो वर्टिकल था वो हॉरिजॉन्टल हो गया, जो हॉरिजॉन्टल था वो वर्टिकल हो गया। इस पे आपका स्केल दिख रहा है और इस पे आपका जोन दिख रहा है, बस, और कोई अंतर नहीं है दोनों में। एक बार फिर से लेते हैं एक शीट। अब देखेंगे कि इंसर्ट में जाके अब हम लोग चलते हैं जैसे स्कैटर्ड चार्ट। आपने न्यूज़, मौसम का न्यूज़ सुना होगा, कहीं कहीं पे लाइट देता रहता कि यहाँ बारिश होने वाली है और यहाँ सूखा रहेगा। तो ये सिर्फ आपको डॉट डॉट से दिखाएगा, वैल्यू डॉट डॉट के जरिए दिखाएगा। यहाँ पे स्केल ग्राफ व्राफ भी बना सकते हो, देखिए इस तरह से। अब क्या है ना कि हमने सीख लिया, अब इसको किस तरह के डेटा पे कैसे इम्प्लीमेंट करना है। जब हमने सीख लिया तो इम्प्लीमेंट करना भी हम सीख जाएंगे जब हम प्रैक्टिकली इस पे काम करना शुरू करेंगे। डिपेंड करता है कि हम कैसा चार्ट बनाते हैं, डेटा कैसा है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, डेटा के अकॉर्डिंग, डेटा के हिसाब से आपकी डिमांड क्या है, तो सबसे बेस्ट चार्ट क्या होगा वही होता है। आप देखो शर्ट हम लोग सिलवाते हैं,
अब भाई नॉर्मल यूज़ में 300 वाला भी पहन लेते हैं, अब शादी में पहनोगे तो 300 वाला थोड़ी ना चलेगा, उस दिन तो भाई शादी है तो 3000 वाला चाहिए, नहीं वही चीज़ है तो दोनों शर्ट ही, बट क्या होता है ओकेज़न बदल गया। उसी तरह से जब डेटा बदलेगा, आपका बॉस बदलेगा, बॉस का सोचने का नज़रिया बदल जाता है, उसको आप पाई चार्ट ज़्यादा पसंद है तो पाई बना के दो, किसी को लाइन पसंद है तो लाइन बना के दो, एज पर सिचुएशन एज पर डेटा। तो हमारे पास तो सब चीज़ होना चाहिए कि जैसे हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है वैसे हम दे सकते हैं। नाउ ऐसे कई सारे चार्ट हैं, बट 3 चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एक का नाम है आपका कॉलम चार्ट, एक लाइन चार्ट और तीसरा पाई चार्ट। ये सब भी है बट ये सब का इम्पैक्ट आपको दिखेगा ज़्यादा नहीं। देखो इन सब का इम्पैक्ट थोड़ा थोड़ा ये वैल्यू से दिख रहा है कि आउट ऑफ 100%। अब आते हैं कि ये आपका डेटा सेलेक्ट करा, और सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चार्ट होता है पाई चार्ट। पाई अगर करते तो देखो एक प्रॉब्लम आ गया पाई चार्ट में। हमारे पास तो टीम 1 भी है, टीम 2 भी है, तो टीम 2 का कहाँ है कोई जिक्र। तो पाई चार्ट का यूज एक इंडिविजुअल कॉलम के लिए होता है, यानी कि डेटा बदलेगा। अब देखो इसमें डेटा चेंज करते हैं। मान लीजिए कि ये आपकी सैलरी है, जैसी सैलरी वैसा खर्चा नहीं। मान लो किसी बंदे की 50,000 सैलरी है, अगर रेंटेड है तो रेंट कितना लेगा, 12-15 हज़ार का तो रूम रखेगा ही रखेगा, क्योंकि 50,000 कमा रहा है। अब 12,000 ही कमाते तो रेंट 12,000 का थोड़ी ना लेते हैं, तब तो शेयरिंग पे रहते हैं, 4,000 में 4 आदमी। एज पर अर्निंग, फूडिंग, खाना, 7,000 का खाना खाओगे, दूध खाओगे तो 7,000 का खाना खाओगे, ठीक है। मोबाइल इंटरनेट यूज़ करते हो तो स्वाभाविक है कि इसके लिए भी हमें 1,000-1,200 रुपये खर्च करना पड़ेगा। शॉपिंग का आपको शौक है तो 5,000 रुपये हर महीने का आप शॉपिंग में लगा देते हो। एक बहुत बड़ा खर्चा होता है ट्रैवल का, आपका 3,000 रुपये ट्रैवल में जाता है। आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है हर महीने की, उसमें आपका 7,000 रुपये हर महीने जाता है। अब जो बच गया वो क्या है, सेविंग। अब यहीं पे फॉर्मूला काम करता है, इक्वल टू दिस माइनस सम ऑफ ये सारे खर्चे। अब जो बचा है वो बनेगा सेविंग। अब यह एक इंडिविजुअल का ये पर्टिकुलर हो गया और ये आपका अमाउंट हो गया। इसका जो चार्ट बनेगा, इसका चार्ट सबसे बढ़िया चार्ट बनेगा पाई चार्ट। देखिए ये बन गया। अब एक स्टेप और देखते हैं। जब हम इसके डिज़ाइन में जाएंगे तो कई तरह के डिज़ाइन पहले से मिल जाता है बना हुआ। 2 मिनट देखिए ये। अब इसमें एक एक खर्चे का परसेंटेज में आपको पता चल जाएगा कि देखिए आप सबसे ज़्यादा ट्रैवल पे खर्च कर रहे हो। पता है एक रिसर्च, दिल्ली में जितने भी हम लोग जैसे वर्किंग पर्सन हैं, अपने इनकम का 33% खाली ट्रैवल पे खर्च कर देता है। नहीं सॉरी 13.5%, 13.5% खर्चा होता है। जबकि हमारा जो कंपनी है 90% कंपनी तो देता नहीं है, अच्छी कंपनी ट्रैवल अनाउंस देता है जो कि 10% देता है हार्डली, जबकि एवरेज खर्चा 13 से 15% है। यहाँ पे फिलहाल हमने ज़्यादा रखा है कि 30%। अब देखिए रेंट पे इतना, फूडिंग पे इतना, सब परसेंटेज में निकल गया। और यहाँ पे आपको लेजेंड के जरिए आप कलर से देख सकते हैं, तो कितना बढ़िया रिप्रेजेंटेशन होगा। तो अब डिपेंड करता है कि किस डेटा पे आप किस तरह से प्रेजेंट करते हो। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ चार्ट, जिसमें कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई है, बार है, एरिया है, ये सब है। और लास्ट ये डिज़ाइन और फॉर्मेट। जब हम कोई चार्ट बनाते हैं तो यही है डिज़ाइन। फॉर्मेट तो पढ़ लिया, फॉर्मेटिंग करना। डिज़ाइन मतलब पहले से डिज़ाइन बना हुआ है, उसमें से जो कलर और ऑप्शन आपको यूज़ करना है वो यूज़ कर लो। बाकी तो फॉर्मेटिंग आती है जैसे चाहो वैसे। तो मोटा मोटी चार्ट ये है, बट इसके बियॉन्ड भी चार्ट है। कॉम्बो चार्ट 50 का बता रहा है चार्ट में? नहीं 100 का है ना। 30-20 तो यही हो गया। 50,000 है उसका 50,000 के हिसाब से बता। 30% ट्रैवल का कैसे होगा? 3,000 ही है ट्रैवल का। नहीं सेविंग है ना वो। ये सेविंग का है सर। अच्छा सेविंग का, ये सेविंग का है।
हाँ, वही कह रहा हूँ ना। नहीं 50 यहाँ 50 लिखा हुआ है कलर भी है, कलर मैच हाँ, करना नहीं, पड़ेगा। वो ठीक है। क्लियर है? हम गलत कर देंगे लेकिन ये गलत नहीं करेगा। एंट्री हम गलत कर सकते हैं बट ये अप टू डेट रहता है। अब क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी चेंजेस आपने अच्छे मकान में शिफ्ट कर लिया 17,000 वाले में, तो देखो अब ये वाला पार्ट बढ़ गया और बाकी सारा पार्ट एडजस्ट हो गया। तो ये सारा एनालिसिस हम कर सकते हैं चार्ट के जरिए। तो चार्ट एक इम्पॉर्टेंट है, इसकी वीडियोस भी है, तो आप अपना पेन ड्राइव दीजिए और इसको रख लीजिए। हालांकि ये यूट्यूब वगैरह पे नहीं डालेंगे हम,